सवाल ये कि वो जेल ही क्यों भेजे गए, उन्हें जेल नहीं भेजना चाहिए था। सोनम वांगचुक की रिहाई पर अखिलेश यादव ने सीधे सीधे बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। लद्दाख के सोनम वांगचुक की रिहाई की खबर सामने आई और अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव समझा गए कि उन्हें जेल में रखना ही नहीं चाहिए था। उनके आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी को भी समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही आश्वासन दिया था कि उन्हें स्टेटहुड का पूरा दर्जा मिलेगा, स्टेटहुड के पूरी पावर्स मिलेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया और धोखा करके न केवल धोखा जनता को दिया बल्कि उनके साथ भी जो व्यवहार किया जिसमें जेल में जाना पड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी। पिछले साल 26 सितंबर के दिन जब लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई पुलिस वाले घायल हुए थे, इसी के बाद एक्टिविस्ट और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया था और अब लगभग 170 दिन बाद उन्हें रिहा किया गया है, यानी लगभग 5.5 महीने बाद। सोनम वांगचुक की रिहाई पर विपक्ष ने तीखे तेवर दिखाए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे सीधे सरकार पर धोखा देने का आरोप लगा दिया है। उनके आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी को भी समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही आश्वासन दिया था कि उन्हें स्टेटहुड का पूरा दर्जा मिलेगा, स्टेटहुड के पूरी पावर्स मिलेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया और धोखा करके न केवल धोखा जनता को दिया बल्कि उनके साथ भी जो व्यवहार किया जिसमें जेल में जाना पड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी सोनम वांगचुक की रिहाई पर कहा कि उन पर यह कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए थी, उन्हें जेल में बंद करना गलत था। तो मैं समझती हूँ कि ये सोनम वांगचुक का जो केस विड्रॉ किया है, पहले वो जो उनका वो लॉ उनके जो लगा था, उनके खिलाफ जो कानून स्लैब किया था उसको विड्रॉ किया, तो मैं तो पहली बात तो उनको लगना ही नहीं चाहिए था। सोनम वांगचुक जैसा इंसान, जैसा मुल्क परस्त, जिसको हमको तो खैर एंटी नेशनल कह के हमारे पीएसए यूएपीए लगा देते हैं, मगर सोनम वांगचुक जिसने इतना कुछ किया एनवायरनमेंट के लिए, बाकी के लिए, और बीजेपी के बहुत ही वो मदा रहे हैं, बहुत ही उनके तारीफ करते थे, तो उनको इस तरह इतनी देर जेल में बंद करना ये तो पहले गलत था। लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के वकील और लीगल एडवाइजर मुस्तफा हाजी, जिन्होंने जोधपुर जेल में उनसे मुलाकात की थी, वो लेह एपेक्स बॉडी से भी जुड़े हुए हैं और वांगचुक की हिरासत के दौरान उनके मामलों को देख रहे थे। अब रिहाई पर उनका कहना है कि ये सोनम वांगचुक के सपोर्टर्स के लिए एक बड़ा दिन है। आज एक बहुत अहम दिन है पूरे लद्दाख के अवाम के लिए, पूरे देश के लिए, और खुसूसन हमारे खास सोनम वांगचुक साहब के लिए, जिनका एनएसए आज होम मिनिस्ट्री ने उनको रिवोक किया है एनएसए को। इट इज ए ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड। आपको पता है कि पिछले मुसलसल 1 साल से, लास्ट ईयर से लेकर इनको बार बार हरस किया जा रहा था, इन पे मल्टीपल एफआईआर्स किए गए थे। इनके इंस्टीट्यूशंस को, जो हमारा हायल है और सेगमॉल है, उन पे भी बहुत सारे अटैक्स हमारे एजेंसीज के द्वारा किया गया। तो एक मुसलसल 1 साल से ये सिलसिला चलता आ रहा था और पिछले 6 महीने से उनको बेबुनियाद इल्जामात उनके ऊपर लगाकर उनको 26 सितंबर से उनको जोधपुर जेल में रखा गया, जो बहुत बड़ी नाइंसाफी उनके साथ है। और जिस तरह का एक उनके साथ इलीगली उनको जो डिटेन करना, वो बहुत अफसोस की बात है। और आज जिस तरह से उनको रिवोक किया गया एनएसए, वो बहुत अच्छी बात है और ये होना भी था, क्योंकि देयर वाज नो केस अगेंस्ट हिम और फॉर दैट मैटर एनीबडी इन लद्दाख, जिनके ऊपर कोई केस नहीं था, क्योंकि हम लद्दाख के जो आवाम है वो पीस लविंग लोग हैं, पीसफुल लोग हैं। और हमारी जितनी भी प्रोटेस्ट जो हुए हैं, स्पेशली जो सोनम वांगचुक के द्वारा जो हुई है, वो वॉक हुए हैं, मार्च हुए हैं, पद यात्रा हुए हैं और हंगर स्ट्राइक्स हुए हैं, उसके बावजूद भी हमारे गवर्नमेंट ने उनको 6 महीना, उनका जो कीमती जो 6 महीने हैं, उनको ऐसे जेल में गुजारना पड़ा, जो बहुत ही अफसोस की बात है हम सब के लिए, पूरे कौम के लिए। और सेकेंडली इस चीज को हम इसके आज के स्टेप को हम सब दिल से, खुसूसन मैं दिल से इसको वेलकम करता हूं। और आज हमें ये भी खबर मिली है उनके वांगचुक के जरिए कि इनको आज रिहा किया गया है जोधपुर से।
तो बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, बहुत खुशी का दिन है। और हमें उम्मीद है, हमें ये तवक्को है कि आने वाले टाइम में जो लद्दाख की जो मूवमेंट है हमारे 6 शेड्यूल की और स्टेटहुड की, जिसके सपोर्ट में उन्होंने जितने भी अनशन किए थे, पीसफुल मार्चेस किए थे, पीसफुल वॉक किए थे, वो सारा उसके सपोर्ट में किए थे। तो इसलिए जो हमारी मूवमेंट है उसमें भी हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी जो डिमांड्स है उन पे सीरियसली गौर व फिक्र करेगी। और जितने भी लोग हमारे बाकी जो डिटेंड है, खुसूसन हमारे स्मल्ला दुर्जे और हमारे दलदन नमग्याल अभी जेल में हैं, ले में, उनको बेल अभी तक नहीं हुआ है पिछले 6 महीने में। और हमारे 80 से ज्यादा लोग उनके ऊपर सीरियस सेक्शंस में, सीरियस धाराओं में उनके ऊपर केसेस अभी चल रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये स्टेप जो आज का है बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है। हमें उम्मीद है कि आगे भी जितने भी केसेस लोगों के खिलाफ जो इलीगल केसेस है उनको हटाया जाए। और हम लद्दाख की जो डिमांड है, जो हमारा आर बेसिक जो हमारी डिमांड है, फॉर विच ऑल ऑफ दिस has happened, those demands should be demands for statehood and 6th schedule should be fulfilled। और हमें उम्मीद है कि आगे जो आने वाले दिनों में उन चीजों पर भी गौर व फिक्र करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लद्दाख की बर्फीली वादियों से उठी हक की एक आवाज जो पिछले लगभग 5.5 महीने से जोधपुर जेल की सलाखों के पीछे मौन थी, अब फिर से गूंजने वाली है। जलवायु कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक पर लगा रासुका यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA को सरकार ने हटा लिया है। हालांकि अचानक आए इस फैसले ने सबको चौंका दिया है कि आखिर क्यों सरकार को 15 मार्च की सुनवाई से पहले ये कदम उठाना पड़ा। तो ये पूरी कहानी पिछले साल शुरू हुई थी, जब 24 सितंबर को लद्दाख में हुई हिंसा में 4 लोगों की जान गई थी और कई घायल हुए थे। प्रशासन ने इस पूरी घटना के पीछे सोनम वांगचुक को मास्टरमाइंड माना था और 26 सितंबर को उन पर NSA की सख्त धाराएं लगा दी गई थीं और उन्हें नजरबंद कर जोधपुर जेल भेज दिया गया था। इल्जाम था सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को भड़काना और सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना। बता दें कि सोनम वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। इसके लिए वो लेह में 24 सितंबर 2025 को शांतिपूर्ण अनशन पर थे। इस दौरान वहां पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके चलते उन्हें 26 सितंबर को हिरासत में ले लिया गया और तत्काल जोधपुर सेंट्रल जेल ट्रांसफर कर दिया गया। उन पर विरोध प्रदर्शन को भड़काने के आरोप में लेह में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जिसे 14 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हटा दिया है। इस अधिनियम के तहत सोनम वांगचुक करीब आधा समय जेल में बिता भी चुके हैं। जेल में बंद वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने इस हिरासत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी थी कि मामले को बार बार टालने से देश में गलत संदेश जा रहा है। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने साफ कर दिया था कि वो खुद वांगचुक के भाषणों के वीडियो को देखेंगे और 17 मार्च को अंतिम फैसला सुनाएंगे। अब लगता है अदालत के इसी कड़े रुख ने सरकार पर दबाव बनाया है और सोनम वांगचुक पर से फिलहाल NSA हटा लिया गया है और उनकी रिहाई हो चुकी है।